Good morning, students. I am S.K. Verma. Today I am going to teach you poem My Hero. हीरो शब्द से आप लोग ये समझते हैं किसी फिल्मी एक्टर के बारे में कि वो हीरो है, बट हीरो मीन्स होता है ब्रेव, बहादुर। और हीरो कहने का मतलब ये होता है कि जो अच्छे कर्म को करे, जिसका काम अच्छा हो, सराहनीय हो, हीरो वही हो सकता है। चाहे वो घर में करे, समाज में करे, कंट्री के लिए करे, वही हीरो है। दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू माई मम एंड ऑल द मम्स अराउंड द ग्लोब। इस कविता को कवि ने लिखा है अपनी माँ के लिए और उन सभी माँओं के लिए जो पूरी दुनिया में हैं। कवि का ये मानना है कि हीरो तो बहुत से हैं। हीरो को नायक बोलते हैं हिंदी में, नायक हीरो, जो अच्छे कर्म करता हो, जिसका काम सराहनीय हो, अच्छा हो, बहादुर हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि उसके लाइफ का हीरो कौन है। ये बताना चाहती है कि उसके लाइफ का हीरो कौन है। अब इस पोएम को मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से समझेंगे कि मोस्ट पीपल थिंक ऑफ ए हीरो एज ए सुपरस्टार। अधिक से अधिक लोग ये समझते हैं कि हीरो का मतलब होता है एक सुपरस्टार। माई हीरो इज एन एवरीडे पर्सन, बट मेरा जो हीरो है वो हर रोज मेरे साथ होता है। मैं उसके साथ पूरा समय अपना गुजारता हूँ। माई हीरो इज माई मम। मेरी हीरो मेरी माँ है। क्यों माँ है? इसलिए माँ है कि माँ हमारी हर समस्याओं का ख्याल करती है, हर समय हमारा साथ देती है और कभी भी हमारे जीवन में दुख को नहीं आने देती। माई मम इज ए हीरो, सी स्टैंड फॉर होप। स्टैंड फॉर होप इज रिटन इन राइट वर्ड्स। स्टैंड फॉर होप मीन्स होता है चीयर हर इन बैड टाइम। मुश्किलों के समय में माँ हमें खुश रखने का प्रयास करती है। माँ की ये सोच होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो कभी दुखी ना रहें, ठीक है ना। माई मॉम इज अ हीरो, सी स्टैंड्स फॉर होप। माई मॉम इज ए पर्सन यू सी एवरी डे। माई मॉम इज देयर व्हेन आई एम ट्राइंग टू कोप। माई मॉम वॉज देयर व्हेन आई वॉज लिटिल एंड आई वांटेड टू प्ले। इस स्टेंजा में कवि ने ये बताया है कि जब कभी भी बुरा समय आता है, जब कभी भी दुखों का समय आता है, तो मेरी माँ जो है हमेशा मेरा साथ देती है, मुझे खुश रखने का प्रयास करती है, मुझे हंसाती है, मुझे बुलाती है, मुझे दुलारती है। माई मॉम इज ए पर्सन यू सी एवरी डे। मेरी माँ एक ऐसी व्यक्ति है जिसे आप प्रतिदिन देख सकते हो, मैं प्रतिदिन उसके साथ रहती हूँ। माई मॉम इज देयर व्हेन आई एम ट्राइंग टू कोप। जब भी किसी चीज़ को करने के लिए मैं तैयार होता हूँ जो मेरे लिए मुश्किल होता है, तो उस समय भी मेरी माँ मेरा साथ देती है उस काम को मैनेज करने में, उस काम को व्यवस्थित करने में। कॉप मीन्स होता है मैनेज, यानी कि व्यवस्था, व्यवस्थित करना। माई मॉम वॉज देयर व्हेन आई वॉज लिटिल। जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटा था, उस समय भी मेरी माँ मेरे साथ थी। एंड आई वॉन्टेड टू प्ले। और जब कभी भी मैं खेलना चाहता था तब भी माँ मेरे साथ होती थी। जब मैं बच्चा था तो माँ तो मुझे दुलारती ही थी, साथ में मेरे खेलती भी थी, मुझे नहलाती थी, मुझे खाना देती थी, यानी कि सब वर्क, टोटल वर्क जो है वो माँ मेरे लिए करती थी। इसलिए मेरी हीरो मेरी माँ। माई मम इज स्ट्रॉन्ग एज हैज विद ऑल ऑड्स। मेरी माँ बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। वो सारे कठिनाइयों को दूर कर देती है, हर समस्याओं का निदान कर देती है। माई मम इज ए टीचर एंड वर्क्स हार्ड एट हर जॉब। मेरी माँ एक शिक्षिका भी है। शिक्षिका कहने का मतलब टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे नहीं है, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें अच्छी बात बताते हैं, वही टीचर होते हैं। यहाँ पे माँ अपने बच्चों को, हर माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और ये कोशिश करती है कि मेरा बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बने, नाम कमाए, देश का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, अपने राज्य का नाम रोशन करे। हर माँ की यही इच्छा है। माई मॉम इज अ टीचर एंड वर्क हार्ड एट हर जॉब। माई मॉम इज ए हीरो। मेरी माँ एक हीरो है। सी इज माई क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल बॉल कहने का मतलब कि गाइड लाइनर, गाइड करती है मुझे,
देखो बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। पथ प्रदर्शक भी कहा जा सकता है माँ को। माँ मुझे रास्ता दिखलाती है ताकि मैं दुनिया में आगे की ओर बढ़ सकूँ। माई मॉम इज़ ए हीरो हु आई नो। मेरी माँ ही एक हीरो है मेरे लिए जिसे मैं जानता हूँ। विल कैच मी इफ आई फॉल। जब कभी भी मैं गिरूंगा मेरी माँ मुझे पकड़ लेगी, यह मुझे उम्मीद है। इस कविता के माध्यम से कवि अपनी माँ की तारीफ कर रहा है और माँ के बारे में बता रहा है कि माँ क्या चीज़ है। बड़े भाग्यशाली वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास माँ होती है। माँ जन्म देती है, जन्मदात्री भी है, और माँ हमारा पालन पोषण सब करती है और ये चाहती है अपने आप को कष्टों में डालकर, अपने आप को दुखों में डालकर हमें खुश रखने का हर संभव प्रयास करती है। यही है माँ की महिमा बच्चों, यही है माँ की। अब चलें हम लोग पेज नंबर 62। इसमें बुक वर्क है। पेज 62 बुक वर्क करेंगे आप लोग। बुक वर्क में है गिवन बिलो आर सेंटेंसेस अबाउट द नारेटर्स मदर। नारेटर किसको कहते हैं? जिसने ये लिखा है, नारेट किया है, जिसने कहा है, अपने माँ के संदर्भ में बताया है, वही नारेटर है। पुट ए टिक फॉर द करेक्ट वन एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट वन। ठीक है, जो सही फैक्ट है उसको आपको, उस पर आपको सही का टिक लगाना है लाइक दिस, और जो गलत स्टेटमेंट है उस पर आपको गलत का क्रॉस का चिन्ह लगाना है। सी इज एन एक्टर। सी इज एन एक्टर। नो, सी इज नॉट एन एक्टर। सेकेंड, सी इज अ टीचर। यस, सी इज ए टीचर, वो हमें शिक्षा भी देती है। थर्ड में सी इज सुपर वुमन। यस, सी इज सुपर वुमन। हम लोगों की माँ हम लोगों की नज़र में सुपर वुमन है, सबसे अच्छी औरत है। सी ऑफन स्कॉल्ड द नरेटर। नो, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। क्या वो नरेटर को कभी डांटती है? नो, कभी नहीं डांटती है। सी ऑलवेज चीयर्स द नरेटर। यस, वो हमेशा नरेटर को खुश रखने का प्रयास करती हैं। सी इज ऑलवेज देयर व्हेन द नरेटर नीड्स हर। यस, जहाँ कहीं भी नरेटर को जरूरत पड़ती है वहाँ पे माँ हमेशा खड़ी मिलती हैं, खड़ी रहती हैं। सी इज ए विनर। नो, शी इज नॉट ए विनर बिकॉज शी इज नॉट ए प्लेयर। शी इज द नरेटर्स गाइड। यस, शी इज नरेटर्स गाइड। वो नरेटर को गाइड करती है कि तुम्हें किस ढंग से एक्ट करना है, कैसे अपने आप को बनाना है, किस ढंग में अपने आप को ढालना है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग क्रॉस और टिक का मार्किंग कीजिएगा 1 to 8। Now its second question is सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी में आपको एक वर्ड लिखना है। सी गाइड्स द नरेटर। इसके लिए वर्ड लिखना है, ये पोएम में आपके दिया हुआ है। गाइड द नरेटर, इट मीन्स होता है क्रिस्टल बॉल। आप वहां पे जो स्पेस दिया गया है उसमें आप लिख सकते हैं क्रिस्टल बॉल। सेकंड में लिख सकते हैं सी हैज ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज इन लाइफ। इसको लिख सकते हैं कोप। किसी भी तरह का समस्या हो उसका समाधान मैनेज व्यवस्था माँ ही करती है। इन थर्ड, सी हेल्प्स द नरेटर इन बैड टाइम, है ना। संकट की घड़ी में, बुरे समय में, बुरे वक्त में माँ जो है नरेटर की सहायता करती हैं। स्टैंड्स फॉर होप। इसके लिए जो वर्ड होगा
स्टैंड्स फॉर हॉक। आप लोग देखेंगे पोएम में रेड कलर से जो वर्ड दिए गए उसके नीचे, पेज के नीचे उसका मीनिंग भी दिया गया है। आप गौर से उस पेज को देखेंगे और उसको याद करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 5, हनुमान द मंकी डाइटी। चैप्टर 5, हनुमान द मंकी डाइटी। द मंकी डाइटी। डाइटी मीन्स होता है भगवान। सॉरी DEITY। डाइटी मीन्स होता है भगवान, ईश्वर, है ना। आप लोग कथा कहानियों में अपने दादा से, दादी से या घर में सुने होंगे, या टीवी सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हनुमान जी का जो रूप था एक बंदर की तरह था, है ना। लेकिन बंदर की तरह चेहरे होने के बावजूद हनुमान जी क्या है? गॉड है, भगवान है। सभी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं उनके लिए। अब आइए, हनुमान जी के बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है। एक स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। हनुमान वॉज अ मंकी डाइटी। हनुमान एक बंदर देवता थे। ही वॉज द सन ऑफ वायु। वायु हवा को कहते हैं। उन्हें हनुमान को पवन पुत्र भी कहा गया है, आप लोग जानते भी हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सुत का मतलब बेटा, पवन सुत पवन का बेटा। द विंड ऑफ गॉड। ही लर्न टू फ्लाई फ्रॉम हिज फादर। अपने पिता से उन्होंने उड़ना सीखा। ही वॉज फेमस फॉर हिज स्पेशल पावर एंड सेल्फलेस सर्विस। खुद से वो सारे काम को कर सकते थे और उनके पास खास शक्ति थी। इट इज सेज दैट व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। यह कहा जाता है कि जब वो एक बच्चे थे, ही वंस फ्लू अप इन द स्काई टू कैच द सन बिकॉज ही थॉट इट वॉज ए फ्रूट। ये कहा जाता है, कहानियों में ये बताया गया है कि जब वो बच्चे थे तो एक बार वो आकाश में सूर्य देवता की तरफ चले। सूर्य देवता को उन्होंने एक फल समझ लिया था और उस फल को खाने के लिए वो उड़ान लिए थे। ही वॉज वेरी हेल्पफुल टू रामा। भगवान राम की उन्होंने बहुत सहायता की थी। द प्रिंस ऑफ अयोध्या। भगवान राम जो थे अयोध्या के राजकुमार थे। व्हेन ही फॉट ए बैटल विथ रावण। जब रावण से राम ने युद्ध किया था, उस युद्ध में हनुमान ने बहुत सहायता की थी प्रभु श्री राम की। हनुमान वॉज वेरी नॉटी व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। हनुमान जब बच्चे थे बहुत शरारती थे। ही फॉर्म्ड वेल्ड विथ हिज बेथ एंड टीच सन्स। ये अदृश्य हो जाते थे। अदृश्य होने के बाद बहुत तेज गति से ये घूम भी जाते थे और ये साधु संतों को परेशान करते थे। इवन पुल्ड देयर फेंग्स विथ हिज टेल। अपनी पूंछों से उनके चीज़ों को खींच लेते थे, उनके चीज़ों को छुपा देते थे, है ना। तरह तरह की हरकत ये करते थे साधु महात्माओं को परेशान करने के लिए। ही हैड द पावर टू बिकम बिग और स्मॉल। इनके पास ये ताकत थी, ये बड़े भी रूप धारण कर सकते थे, छोटा भी रूप धारण कर सकते थे एट विल, अपनी इच्छा के अनुसार। ही कुड इवन फाइट विद द एलिफेंट इजिली। ये हाथियों से भी लड़ सकते थे बड़े आसानी से। बिकॉज ही कुड बिकम मच बिगर देन इट। चूंकि अपना ये आकार बहुत विस्तृत कर लेते थे और हाथी को भी ये पछाड़ देते थे। वन डे हनुमान वेंट टू मीट राम। एक दिन हनुमान राम से मिलने गए। द प्रिंस ऑफ अयोध्या, अयोध्या के राजकुमार, एंड हिज यंगर ब्रदर लक्ष्मण, और लक्ष्मण से मिलने गए। राम और लक्ष्मण दोनों से मिलने गए। दे वे आर लिविंग इन एक्सिल। एक्सिल वनवास को कहते हैं बच्चों। जब ये राम और लक्ष्मण दोनों वनवास में थे, उस समय की बात है। साथ में सीता मैया भी थी, है ना। इन अ फॉरेस्ट राम वाज सैड। राम उदास थे। रावण द किंग ऑफ लंका, रावण जो लंका का राजा था, हैड टेकन अवे हिज वाइफ। राम जी की पत्नी सीता जी को का हरण कर लिया था।
अपने साथ लेकर के चला गया था लंका। लंका वाज ऑन एन आइलैंड फार अवे, लंका बड़ा दूर एक द्वीप समूह है, वहां लेकर चला गया था। राम लाइक हनुमान वेरी मच, राम हनुमान जी को बहुत पसंद करते थे। ही आस्क्ड हिम टू हेल्प हिम, राम जी ने कहा कि हनुमत मेरी सहायता करो। राम कहते हैं हनुमान, रावण हैज टेकन अवे माय वाइफ, गो एंड फाइंड हर। हनुमान, रावण ने मेरी पत्नी सीता को यहाँ से उठाकर ले गया है, जाओ उनका पता लगाओ। हनुमान बोले यस माय लॉर्ड, हाँ प्रभु। गिव दिस रिंग टू हर, राम ने अपनी अंगूठी को दिया हाथ में, हनुमान जी के हाथ में अपनी अंगूठी उतार कर दी और कहा कि जहाँ भी सीता जी मिलेंगी उनको ये तुम अंगूठी दे देना, वो पहचान लेंगे इस अंगूठी को। टेल हर आई विल गो टू लंका एंड ब्रिंग हर बैक सून, और उनसे ये कहना कि मैं लंका आने वाला हूँ और तुम्हें जल्द मुक्त कराने वाला हूँ। हनुमान बिकम वेरी बिग एंड फ्लू ओवर द लार्ज सी, वो लार्ज सी जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, उस सागर के उस पार श्रीलंका है, भारत के दक्षिण में है इंडियन ओशन, उसको पार करके हनुमान जी श्रीलंका की तरफ चल पड़े। ही ट्राइड टू इंटर लंका बट सूरसा, लंका में प्रवेश करने का ये प्रयास कर ही रहे थे कि एक सुरसा राक्षसनी डेमन ब्लॉक इस वे, उनके रास्ते में बाधा डाल दिया, रुकावट डाल दी। एवरीवन हैड टू पास थ्रू हर माउथ टू इंटर लंका, हर कोई जिसे लंका में जाना होता था उसके मुंह में पहले प्रवेश करता फिर लंका जाता था। शी ट्राइड टू स्वॉलो हनुमान, सुरसा ने हनुमान को भी निगलने का प्रयास किया, बट हनुमान बिकम बिगर एंड बिगर, हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया, खूब विस्तार किया। सो शी आल्सो बिकम बिगर एंड बिगर, और भी अपना रूप विस्तार किया, सुरसा ने भी अपना रूप विस्तार किया। देन हनुमान सडनली बिकम ए स्मॉल, अचानक हनुमान, जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह अपना खोल लिया तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए और कानों के द्वारा बाहर निकल गए। When she opened her mouth, he came out and flew away to Lanka. हनुमान जी अपने, जब सुरसा ने मुंह खोला हनुमान जी उससे बाहर निकले और लंका की तरफ चल पड़े। सुरसा के कान के माध्यम से सुरसा के अंदर, पेट के अंदर गए थे, और जब सुरसा मुंह खोली उसके मुंह से हनुमान जी बाहर निकल गए, है ना। He came out and flew away to Lanka. In Lanka he spotted Sita in अशोक वाटिका, लंका जाकर हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता मैया का पता लगाया। फॉरेस्ट ऑफ अशोक का ट्री, अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ थे, अशोक का पेड़ होता है बच्चों, पेरेंट्स से कहना अशोक के पेड़ को तुम्हें दिखला देंगे। ठीक है ना। आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में आप लोगों को मैं इससे आगे कल बताऊंगा, कल टुमारो आई विल कंप्लीट दिस लेसन। ओके, हैव अ नाइस डे।